हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। सो हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अकॉर्डिंग्स विद द कैबिनेट मिशन स्कीम। क्या बता रहे हैं? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अकॉर्डिंग्स विद द कैबिनेट मिशन स्कीम, ये जो वजूद में आई है ये अकॉर्डिंग्स विद द कैबिनेट मिशन स्कीम। इस कैबिनेट मिशन स्कीम के तहत ये इसको लाया गया है अकॉर्डिंग्स विद द कैबिनेट मिशन स्कीम। इसी के तहत इसको यहाँ पर एग्जिस्ट किया गया है। ठीक है, एग्जिस्टेंस इसकी हुई है। सो उसके बाद क्या बोलते हैं कि ये कैबिनेट मिशन क्या होता है। देखो ये एक मीटिंग होती है। ठीक है, कैबिनेट मिशन यानी कि इसमें क्या होता है कि मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, बहुत सारी मतलब ऐसे लीडर्स होते हैं जो मीटिंग करते हैं। उसके बाद कैबिनेट मिशन जो है इसी को कहते हैं कैबिनेट मिशन स्कीम, इसी को कहते हैं। उसके बाद द इंडियन लीडर्स framed the constituent assembly आफ्टर अ थ्रो एनालिसिस, यानी कि जो हमारे हिंदुस्तान के जो लीडर्स थे, हमारे हिंदुस्तान के जो लीडर्स हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फ्रेम किया, उन्होंने एक शक्ल दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हमारे इंडियन लीडर्स ने। आफ्टर अ थ्रो एनालिसिस, बहुत सारी जद्दोजहद करके, बहुत सारी रिसर्च करके बहुत सारी यानी कि एनालिसिस करके समझ के उन्होंने इसको फ्रेम किया, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं कि द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 26, 1950, यानी कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसकी जो इनॉग्रेशन की गई थी वो की गई थी ऑन जनवरी 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, 1950 में 26 जनवरी 1950 में उसकी जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो इनॉग्रेशन की गई थी वो की गई थी 26 जनवरी 1950 में। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की इनॉग्रेशन हुई थी। ठीक है, सो 1950 में। उसके बाद आगे हम बात करेंगे वर्ल्ड इज लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा लेंथेस्ट यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड इज लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का मतलब लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, had 395 articles in 22 parts and 8 schedules at the time of commencement। जब इसकी शुरुआत की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया उस दौरान यानी कि कमेंसमेंट में। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि शुरुआत में। ठीक है, शुरुआत में जब इसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, सो उस टाइम 1950 में यानी कि इसको बनाया गया था। सो उस टाइम इसमें थे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, इसमें 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स में। कितने में? 22 पार्ट्स में 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड 8 शेड्यूल्स, यानी कि 8 शेड्यूल थे उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब इसकी नई शुरुआत की गई थी। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। और आने वाले वीडियोस के लिए जो कि आपके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, उसके लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।